देखो भाई, ड्रिप तो है। ये देखो मेरी पिंक कलर की ब्रा स्ट्रैप भी दिख रही है। अब ये मत कहना कि ये दिख रही है, तू भी पहन ले, तेरी भी दिखेगी हैं। मैं महिलाओं के पूरे समर्थन के लिए ये ऐसी चीज़ें करता हूँ। मेरे को पूरा सपोर्ट है, पूरी महिला जाति को इनके ब्रा स्ट्रैप दिखते हैं, फुल सपोर्ट। और भाई साहब, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कभी ना हार दी। आज है क्या डेट है आज? पता नहीं भाई, दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं। इतनी मेहनत करने हैं हमारे चेतन भाई, पता ही नहीं चलता कि डेट क्या है आज। आज है डेट 25 सितंबर है आज, 25 सितंबर है। हमें हमारा डीलोड ख़त्म हो चुका है। बड़ा ही मुश्किल था ये हल्के वज़न उठाना, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह एकदम गलीज इंसान नहीं हूँ जिसे हल्के वज़न उठा के बड़ा मज़ा आता है। मेरे को भारी वज़न चाहिए। मैं मर्द का बच्चा हूँ और औरत का भी बच्चा हूँ। मैं मर्द और औरत दोनों का बच्चा हूँ। इस वजह से मेरे को भारी वज़न उठाने की आदत है। ठीक है, डीलोड मेरे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब रिकवर हो चुके हैं, न्यूरोलॉजिकली भी, सिस्टमेटिकली भी, लोकली भी। सर जितना भी हो सकता है, फटीक जितनी भी मैं फैंसी टर्म्स तुम्हारे मुंह पे फेंक के मार सकता हूँ, सब हो चुका है। ठीक है, अब एक्यूमुलेशन फेज़ 1 स्टार्ट ख़त्म हो चुका है। एक्यूमुलेशन फेज़ 2 शुरू होगा आज से। बैंड से शुरू करेंगे। चेस्ट डे है आज, मज़ा आने वाला है। और मैंने भी मतलब 3 घंटे की नींद ली है। तुम्हें लग नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने भी 3 घंटे की नींद ली है। रुक जाओ यार, ये मेरे फेस पे ग्लो नहीं आ रहा। अब मैं गोरा लग रहा हूँ। अरे भाई, सनकिस्ट, ये तो मेरे को फ़ोटो लेनी चाहिए। फ़ोटो आ गई है, बढ़िया एकदम। ठीक है, अब सारी तमिलनाडु की लड़कियाँ मेरी फ़ैन हो जाएंगी, जूते से पीटेंगी, कोई नहीं। ठीक है, लेकिन आज पहले कॉलेज जाएंगे। 3 घंटे की नींद ले ली है। कॉलेज जाएंगे, 4 क्लास हैं बस, मात्र 11:30 बजे तक। आकर डाइट खाकर सो जाऊंगा मैं तो। चेतन बेचारे जो हैं, अफसोस इनकी क्लासेस 5:30 तक रहती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी भी ऐसी रहती थी, है ना। चेतन, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? अच्छा कॉलेज, अच्छी क्लास। गंदा मत बोल दियो, आ जाएगा वो। लीगल टीम बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है इनकी। ठीक है, मैं नहीं बता सकता कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ता हूँ। ठीक है, वरना बहुत सारा ट्रबल हो जाएगा मेरे लिए। मेरे को रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। शायद और भी चीज़ें हो सकती हैं, क्या पता मुझे उठा के ISIS में भर्ती करा दिया जाए, या फिर मेरा एलियन एब्डक्शन हो जाए। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं आऊँगा, फिर सोऊंगा, फिर शाम को चलते हैं। ठीक है, लेट्स गो। आज तोड़ के रख देंगे, क्योंकि मेरी माँ के कंगन लाला के पास तो नहीं पड़े हैं, लेकिन मेरे कंगन लाला के पास पड़े हैं। लिटरली भाई, चेतन दूसरी बार जीन्स के ऊपर जूते पहन के जा रहा है। ठीक है भाई, बंदा लिटरली भाई चप्पल पहनता है जीन्स के ऊपर, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं गलीच, यूपी वेस्ट के जाट बेल्ट के ऐसे ही हैं हम तो। चप्पल पहन के जाएंगे, नींद में जा रहे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन मुझे लगता है कि बाबू भैया फंस गए बामन की लड़की के चक्कर में। भाई कुछ ना, शिट, ये तो उससे भी बुरा हुआ, लौंडे के चक्कर में, लड़के के चक्कर में पड़े, सिग्मा मेल बने। ये आप सिंपिंग मत कीजिए, लड़के से प्यार करें। अबे लड़के सबसे बढ़िया होते हैं। लड़के से करिए। हाँ, भाई सेक्सुअल बनिए। भाई सेक्सुअल जेंडर जो है सबसे ऊपर है, 36 बिरादरियों से भी सबसे ऊपर आता है। 36 बिरादरियों में है ही नहीं, इसकी अलग ही बिरादरी है। ये टॉप मोस्ट बिरादरी है। देखो भाई, एक अच्छे और सच्चे नागरिक, एक स्टूडेंट होने के खातिर मैं अपना आई कार्ड का स्ट्रैप पहनता हूँ। कोई लोग इसे कुत्ते का पट्टा कहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक सेंस ऑफ प्राइड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन देखिए हमारे चेतन भाई को ये नहीं पहनते, ये बदमाश है भाई। तो बदमाश है। थैंक्स भाई। क्लासेस हो गई ख़त्म। ठीक है भाई, 4 क्लास थी, लेकिन लास्ट वाली क्लास MPMC की भाई सर के ऊपर से जाता है वो सब्जेक्ट मेरे। मैं सो गया लिटरली। अगर उसकी मैं PPT ना पढ़ूँ ना क्लास के बाद, तो वही गया मैं। ये हमारे बाहर को भाई, ये थोड़े सॉफ्टवेयर नर्ड टाइप के हैं। ही गॉट नो बिचेस। इनको बिचेस नहीं मिलती, बल्कि बिचेस इनको बिच बना के चूतिया बना देती हैं। मेरा माफ़ कीजिएगा, पागल बना देती हैं। गलत शब्द यूज़ हो गया यहाँ पे।
तो भाई आते ही हमें अपना फिश ऑयल मिल गया है, अभी अभी आया है ये, ठीक है। लेकिन कार्तिक भाई आप तो वेजिटेरियन हो, फिश ऑयल क्यों खाते हो? एक्चुअली में फ़िश ऑयल का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं वेजिटेरियन डाइट में, वरना मैं पूरा उसे ही प्रेफर करता। दूसरा जॉइंट हेल्थ के लिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी, मेंटल हेल्थ, ओमेगा 3 फैटी एसिड, गुड कोलेस्ट्रॉल, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल थोड़ी वेक टर्म है, लेकिन अगर जनरलाइज करना तो गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए ओमेगा 3 अच्छा है। इट्स अ हेल्थ सप्लीमेंट, नॉट अ बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट, यू शुड कंसिडर इट, ठीक है। मतलब अब इसका अगर कोई मतलब वेज में सब्स्टिट्यूट बनता है तो मैं ले लूँगा वैसे तो, लेकिन नहीं है तो भाई क्या ही करें। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम बनाएंगे डाइट में क्या करेंगे, अपना 100 ग्राम सोया चंक्स, ठीक है, कि भाई वो मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन है, 100 ग्राम सोया चंक्स, ठीक है। और साथ में थोड़ी सी मैगी बना लेंगे। लेकिन कार्तिक भाई मैगी तो ख़राब होती है ना हेल्थ के लिए, तो आपके परफॉर्मेंस को मतलब इफेक्ट नहीं करेगी क्या? मैं मतलब देखो मैं बताता हूँ, माना कि ख़राब है मैगी, बहुत सारे सैचुरेटेड फैट्स हैं, ठीक है, बहुत अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, और इसके बेटर सब्स्टिट्यूट में है। मे बी आप चावल खा सकते हो इसकी जगह, ठीक है, राइस खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, म्यूसली खा सकते हो। बट द थिंग इज़ कि मेरी मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल में सूट कर रहा है। दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल मेरी सही है, क्योंकि मैं और भी न्यूट्रिशियस खाने खाता हूँ रात को, और वंस इन अ वाइल खाता हूँ मैं मैगी, मतलब आज मेरा मन है तो खा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन तब भी मैं लिमिट में ही खाऊंगा, इतना ओवर लिमिट नहीं जाऊँगा कि मेरा पेट निकल आए, ठीक है। 2 पैक ही बनाने वाला हूँ, है ना। और साथ ही साथ, ठीक है, मैदा बुरी नहीं है, मैदा को एक्सेस में खाना बुरा है, ठीक है। थोड़ा लिमिट में खाओगे कोई दिक्कत नहीं। और सेम चीज़ शुगर के साथ है, गिवन कि आप डायबिटिक या ओबीस नहीं हो, ठीक है, तो आप शुगर, मैदा, जितनी भी चीज़ें हैं ये अगर लिमिट में खाओगे तो बिल्कुल ठीक है। ओवर लिमिट करोगे तो मतलब प्रोटीन भी बेकार ही है फिर तो, है ना। तो अभी ये खाएंगे, दिखाता हूँ कैसा बना है, ठीक है। तो भाई मैगी बन गई है, ठीक है, इस तरह की है, ठीक है। अब ऑयल पे मत जाना, क्योंकि मैं बल्क कर रहा हूँ और मेरे को भूख बहुत कम लगती है, क्योंकि मेरा पिछला वाला जो कट था वो बहुत ही ज़्यादा विशियस था मेरे लिए, कि मैंने बहुत ही ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट रखा था, तो मेरी एपेटाइट गई हुई है उसकी वजह से, ठीक है। तो मैगी बन गई। कौन कहता है मैगी बनाना एक स्किल नहीं है भाई, सही टेम्परेचर पे सही टेक्सचर लाना, ठीक है भाई, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सालों लग जाते हैं लोगों को ये सीखने के लिए। मैंने खुद ये चाइना जाके हिमालयों में मैंने मेडिटेशन करके सीखा है, ठीक है, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये मैगी कितना मन कर रहा है ना खाने का। अब ये देखो, ये है सोया चंक्स, ये खा लो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता सोया चंक्स प्रिपेयर करने में, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। 5 मिनट भिगोए, खा लिए ऐसी। और मेरे को ऐसी आदत लग चुकी है ना, मैंने कितना अगर मैं पका लूँ तो मेरे से नहीं खाए जाएंगे, मैं ऐसे ही खाता हूँ भाई। लेकिन मेक श्योर वन थिंग, अगर आप ऐसे खा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुडंट रिकमेंड, क्योंकि डाइजेशन इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे खा रहे हो तो इसको अच्छे से निचोड़ लो, वरना आइसोफ्लेमोन्स जाके इंडाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये खाएंगे, इसमें अराउंड 312 कैलोरीज हैं, है ना। और मैगी में अराउंड होंगी 1000 कैलोरीज, ठीक है। और सुबह से मैंने और तो कुछ नहीं खाया था, एक ओरियो शेक पिया था, ठीक है, उसमें भी अराउंड 750 कैलोरीज होंगी, तो अराउंड 2000 कैलोरीज हो चुकी हैं। बाकी की बची 1500 कैलोरीज वो हम रात को पूरी कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेजर मील्स जो होते हैं मेरे, हाई कैलोरी डेंसिटी मील्स जो होते हैं, वो मेरे वर्कआउट से पहले के रहेंगे, जिससे मेरे को वर्कआउट में एनर्जी मिल सके, ठीक है। उसके बाद थोड़ा लाइट ही खाता हूँ मैं, जो रात को बना दिया वो खा लिया, और साथ में फिर सोया चंक्स या प्रोटीन शेक, जो भी मतलब वायबल रहेगा उस समय मन करेगा जो, वो खा लेंगे, ठीक है। तो अभी ये खा लेते हैं, फिर आपको शाम को मिलते हैं। तो अभी उठा था मैं, और ये देखो भाई, दोपहर में पूरी धूप हो रही है, और अब रात में मतलब शाम हो गई, जिम का टाइम, तो बारिश। मेरे को तो नहीं लगता कि मतलब मैं जाऊंगा जिम। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, कितना ही बारिश तूफान आ जाए मैं तब भी जिम जाने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम प्री वर्कआउट बनाएंगे। प्री वर्कआउट में कुछ नहीं, 1 स्कूप प्री वर्कआउट लेंगे, जिसमें 200 mg कैफीन है, फलाना ठिकना जो भी होता है। 4 उसमें स्कूप हम डालेंगे 10 ग्राम के अपने ग्लूकोज के, और 1 स्कूप क्रिएटिन, जैसा रोज़ ही लेता हूँ मैं, ठीक है। और फिर अभी चेतन के आने का वेट कर रहा हूँ मैं। चेतन की क्लास 5:30 पे छूटती हैं, तो मतलब वो अराउंड 6-6:30 तक आ पाता है, ठीक है। अब उसका भी ओपिनियन लेंगे वैसे, हालांकि वो मना नहीं करेगा जाने का, लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं करता,
ठीक है, चलना है चलो, नहीं चलना नहीं चलो। ऐसी आपको ज़िंदगी में होना चाहिए, ठीक है। ज़िंदगी में कोई आपकी ज़िंदगी में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहना चाहता तो टाटा बाय बाय कर दो, कोई ज़रूरत नहीं उसे पकड़ के रखने की, क्योंकि आप जितना देर उसे पकड़ के रखोगे उतना ही आपको ज़्यादा दर्द होगा। ओहो हो, देवदास बन गया हूँ मैं तो। लेकिन चलिए कोई नहीं, ठीक है, ऐसी मैं ज्ञान देता रहूँगा। देखो मेरे चैनल मतलब मेरे इसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ना, ऐसी ज्ञान की बातें बताया करूँगा तुम्हें, ठीक है। बिग ब्रेन, और मतलब इमोशनली भी ग्रो करोगे और फिजिकली भी ग्रो करोगे, ठीक है, और मेंटली तो ग्रो करते ही रहोगे भाई। हाँ, बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। चेतन भाई भी हमारी तरह ही चीता हैं, वो भी जिम जाएंगे। चेतन भाई मना कर देते भाई तब भी हम जिम जाते। चेतन भाई मना करे ना करे, हम तो जिम जाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग नहीं चलता, हम तो पागल हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, सुबह इसने इतनी गंदी वो लगाई थी नज़र जूतों पे, शाम को बारिश हो गई, पूरे जूते गंदे हो गए। भाई वो लगता भाई आउट ऑफ द ब्लू एकदम से ही बिहेवियर चेंज। भाई कुछ गड़बड़ है भाई, मैं पता तो लगा के रहूंगा। फर्स्ट ईयर के लौंडो को जानता हूँ मैं, बैठा दूंगा, फील्डिंग बैठा दूंगा तेरी। भाई जिम में आ गए हैं, ठीक है। चेतन भाई का वार्म अप चल रहा है। चेतन भाई आपको कैसा लगा बारिश में मेरी ड्राइविंग देख के? बोल नहीं रहे हैं, इतनी स्टंट ड्राइविंग की मेरी, मतलब बिल्कुल मज़ा आ गया भाई को, ठीक है। बोल काहे नहीं रहे? बहुत मज़ा आ गया भाई। या एक्स एक्सपेक्टेड, ठीक है। जिम में खाली पड़ा है जिम, खाली जिम का मतलब है बहुत अच्छा। टाइम क्या हो रहा है इस समय? 7:30 बज रहे हैं, मतलब हमारे पास अभी 2.5 घंटा है। 1 घंटा बेंच मारेंगे आराम से, अभी वार्म अप करेंगे, उसके बाद फिर हम बेंच करेंगे। 100 kg के सेट्स हैं, ठीक है। चेतन भाई के हैं अपने 20 kg से। नई एक्यूमुलेशन फेज शुरू है, ठीक है। नए होप्स, नए टारगेट्स, नए चैलेंजेस, ठीक है, करते हैं शुरू। चलिए भाई, चेतन भाई हमारे बिगनर हैं, ठीक है, लेकिन इसकी फॉर्म, इस बंदे की फॉर्म उन लोगों से अच्छी है जिन लोगों को मैं 4 साल से देख रहा हूँ कि जिम कर रहे हैं, 5 साल से देख रहा हूँ। भाई टच करा के ऐसे उछालते रहेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप स्ट्रेच होल्ड नहीं करोगे ना तो आप एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लिफ्ट मिस कर रहे हो, जो बहुत ही ज़्यादा एनाबॉलिक होती है, ठीक है। और पावर लिफ्टिंग में तो ये है कि मतलब होल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे आके जब रेफरी कहेगा प्रेस, तब प्रेस करना है। अब काफ़ी लोग क्या कहेंगे, पिछले वाले सेट से ज़्यादा अच्छा लगा ये सेट। अरे वो इसलिए था ना, तेरा न्यूरोलॉजिकल ट्रेन हो गया इसकी वजह से। अब मतलब होता क्या है ना, कई लोग दिखा देंगे कि हमने तो PR लगा दिया और बस टच करा के ऊपर कर देंगे। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन डैट, ठीक है। काफ़ी लोग करते हैं, इंस्टाग्राम फेम के लिए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये समझें कि पावर लिफ्टिंग में ट्रांसलेट नहीं होगी। पावर लिफ्टिंग के अपने रूल्स हैं कि जैसे ग्लूट्स नहीं उठने चाहिए, हील्स ज़मीन पर रहनी चाहिए, ठीक है, कि ऐसे डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर वो कंप्लाई नहीं होंगे तो लिफ्ट फेल है फिर तो। और इसलिए मेरी हर एक जो रैप में लगाता हूँ वो पावर लिफ्टिंग रूल्स के हिसाब से होता है। देखो पावर लिफ्टिंग सेट्स हो गए हैं, ठीक है। अब बस बची हैं एसेसरीज़। अब एसेसरीज़ मैंने पहले भी दिखा रखी, ज़्यादा कुछ नहीं है। इंक्लाइन डंबल प्रेस है, एक ओवरहेड ट्राइसेप मूवमेंट रहेगा, ठीक है, और साथ ही साथ एक लैटरल डेल्ट के लिए, एक रियर डेल्ट के लिए मूवमेंट रहेगा। बाकी ये सब करके अब घर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप पावर लिफ्टिंग करते हो तो आपकी एसेसरीज़ कम रहेंगी, लेकिन अगर आप पावर बिल्डिंग कर रहे हो, साथ ही साथ मसल मास बढ़ा रहे हो, तो आपकी एसेसरीज़ थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। और मैंने एलीट पावर लिफ्टर्स को भी देखा हाइपरट्रॉफी वर्क करते हुए, ठीक है, आफ्टर डूइंग देयर पावर लिफ्टिंग सेट्स। आप चाहो तो अपने स्ट्रेंथ डेज और हाइपरट्रॉफी डेज अलग अलग रख सकते हो, लेकिन हाइपरट्रॉफिकल वर्क भी ज़रूरी है। आज हम सीखेंगे लेटरल रेज़ का एक बढ़िया वेरिएशन। अब डंबल वाले अच्छे हैं लेटरल रेज़, और में दिक्कत क्या है ना कि जब मसल पूरी स्ट्रेच होती है, अपने लेटरल डेल्ट स्ट्रेच होते हैं, तब रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाता है, क्योंकि हमें टॉर्क चाहिए सबसे मैक्सिमम। टॉर्क कब होगा? जब मसल की लेंथ में और फोर्स की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बने, और वो यहाँ पे बनता है।
तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। 90 डिग्री से क्या होगा ये भी तो बता। अरे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इन्हें बता, मुझे तो पता है। आर क्रॉस एफ, साइन एफ क्रॉस एल होता है। हाँ एफ क्रॉस यानी एफ एल साइन थीटा। तो यार रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, टॉर्क बढ़ाने के लिए दो चीज़ें कर सकते हो, या तो फोर्स बढ़ा दो, मतलब तीन चीज़ें कर सकते हो, फोर्स बढ़ा दो या फिर लेंथ बढ़ा दो। फोर्स बढ़ाने का मतलब ठीक है आपने वजन बढ़ा दिया, लेंथ बढ़ाने का मतलब आपने आर्म ऐसे की जगह ऐसे कर दी, ठीक है। और फिर तीसरी चीज़ होती है एंगल। साइन 90 पे सबसे मैक्सिमम होती है वैल्यू आपके टॉर्क की। इसकी वजह से हमें 90 डिग्री चाहिए जब मसल पूरी स्ट्रेच हो। केवल लेंथ ऐसे सेट करो, अरे भाई वो किया सीधा कर दो भाई। हाँ ठीक है, केवल लेंथ में ऐसे सेट करेंगे ये स्ट्रेच पे है। तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है मेरी मसल फाइबर्स में और इसके केबल में। तो एक और चीज़ है, अपनी पिंकीज को अप रखो, ऐसे करोगे तो आपका लेटरल डाइट इंगेजमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ऐसा पूरा ऊपर लेके जाओ तो धीरे धीरे नीचे लेके आओ, स्ट्रेच थोड़ा होने दो तो फिर ऊपर लेके जाओ, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है, काफ़ी एथलीन एक्स के फैंस जो हैं वो ये बोलेंगे अरे अरे कार्तिक भाई आप जैसे शोल्डर ये हाथ अपना शोल्डर के ऊपर लेके जाओगे तो फिर शोल्डर इम्पिंजमेंट हो जाएगा। इम्पिंजमेंट इससे तो दर्द हो सकता है, इंजरी हो सकती है, आपको कुछ नहीं पता, आपको लूल। ऐसा कुछ नहीं है। एवोल्यूशनरी बेसिस पे ह्यूमंस जो हैं उनके हाथ ऐसे बनाए गए हैं कि शोल्डर से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम ह्यूमंस का मैं मतलब एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, देयर माइट बी एक्सेप्शन। अगर आपको पेन हो रहा है ऊपर ले जाने में मत करो, ठीक है, लेकिन वो जॉइंट पेन होना चाहिए, ना कि मसल सोरनेस या फिर मसल बर्न, ठीक है। एवोल्यूशनरी बेसिस पे ज़्यादातर लोगों को अगर ऊपर लेके जाना कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये मूवमेंट भी कर सकते हो, ये मूवमेंट भी कर सकते हो, ये मूवमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बढ़िया तो ओवरहेड होते हैं क्योंकि लॉन्ग हेड पे अच्छा एम्फेसिस डालते हैं। तो एथलीन एक्स की बुलशिट में मत आओ, ठीक है। एडवांस स्पोर्ट साइंस जो एक एविडेंस पे बेस्ड है, ठीक है, उस पर आप फोकस करो और उस पर बिलीव रखो अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम्स करने हैं। भाई वर्कआउट हो गया है पूरा। चेतन भाई कैसा लग रहा तुम्हें वर्कआउट करके? एकदम बढ़िया। मेरी एल्बो इंजरी जो थी, ठीक है, ठीक हो गई है। जो मैंने मतलब रिसर्च बेस्ड चीज़ें लगाई, ठीक है, वो ही अप्लाई करके मेरी इंजरी पूरी हील हो गई। कि फिर से बता देता हूँ, ठीक है, हीट लगाओ, ठीक है, जिस पोजीशन में इंजरी हुई उसे हल्के वेट से ट्रेन करो जिससे स्ट्रेंथन हो उस पोजीशन में, ब्लड फ्लो बढ़े टेंडन में, जो भी आपका टिश्यू डैमेज हो गया है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी है कि अगर ज़्यादा सीवियर इंजरी है ना तो अपने मतलब डॉक्टर को कंसल्ट करो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। उस इंजरी को ट्रेन मत करते रहो। अगर आपकी ट्रेन करने के बाद और ख़राब हो रही इंजरी तो उस एक्सरसाइज को मत करो। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सरसाइज खत्म हो गया, पोस्ट वर्कआउट में क्या खाऊंगा, जाके ही सबसे पहले प्रोटीन शेक लेने वाला हूँ। प्रोटीन शेक लोगे आप तो स्टीरॉइड लेते हो। प्रोटीन शेक दूध से बनता है, पहली बात तो। अगर प्रोटीन शेक स्टीरॉइड तो दूध भी पीना स्टीरॉइड ही है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि फिर खाना खाएंगे, खाने में कार्ब्स ले लेंगे, दाल चावल ऐसा बनाता हूँ मैं, ठीक है। फिर वो खाकर अपने सोए चंक्स खा लेंगे बाकी के। और फिर क्या हुआ भाई, क्या हुआ? हाँ बोल दे भाई, ठीक है। सोया चंक्स खा के अपने हम पढ़ेंगे फिर रात के 4 बजे तक और फिर सो जाएंगे। हाँ भाई बताओ चेतन। अगर आप लोगों को अपने माँ बाप से प्यार है तो इस ब्लॉग को लाइक करो। उनकी 100 साल उम्र होगी। गुजरने वाली हवा बता। भाई हम दोनों से मेहनती कोई लड़का है पूरे तमिलनाडु में, पूरे दिल्ली एनसीआर में। सिस्टम हम तो सुबह से शाम मेहनत कर रहे हैं भाई। मेहनत देखो मेहनत का ही मज़ा है भाई। ये मेहनत का एक नशा होता है भाई। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई मेरे जैसा ही पागलपना करे, ठीक है, लेकिन जिसको जिस मेरे जैसा भी करो। हाँ मतलब जिसको जो चीज़ अच्छी लगे। जैसे तुम्हें, मेरे को बॉडी बिल्डिंग पसंद, पावर लिफ्टिंग पसंद है तो मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ। उसमें झुक जाओ। किसी को पढ़ाई करना पसंद है, झुक जाओ मतलब भाई झोंक दो, पूरी मेहनत झोंक दो। भाई यही बोल रहा मैं भी। सोच गंदी हो गई मेरी कॉलेज आके। मैं तो बहुत सीधा बच्चा था, ठीक है। अब रही चेतन भाई की बात। चेतन भाई आप क्या खाओगे डाइट में जाके? भाई खाएंगे, अंडे खाएंगे भाई। अंडे खाएंगे। चेतन भाई अंडे खाते हैं। चेतन भाई का प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन अंडे है। और चेतन भाई अभी कोई सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं। ना ही चेतन भाई को अभी मैंने क्रिएटिन रिकमेंड किया, क्योंकि गरीब है। नहीं ऐसी बात नहीं है। क्रिएटिन सस्ता सप्लीमेंट है, गरीबों का सप्लीमेंट है, ठीक है। क्योंकि भाई कार्तिक भाई कुछ टाइम पे मिलीग्राम पे शिफ्ट होने वाले हैं। ठीक है भाई। साइकिल चला के आया था मैं ऊपर। मैं तो मोटरसाइकिल चला के साइकिल चला के आया था मैं। अरे वो कार्डियो वाली साइकिल भाई। मैं वाह भाई क्या जोक भाई, कॉमेडी हो गई भाई। ऐसे ही है भाई, हम कॉमेडी हो गई भाई। कौन है अर्पित वाला? अरे जूते के नीचे रखूं अर्पित वाला को अपने। भाई हाँ भाई वो
रखना चप्पल पड़ता पहनते हो आप तो। है। अच्छा ठीक है। हाँ तो चेतन भाई क्रिएटिन पे इसलिए नहीं है क्योंकि अभी उनकी इतनी मसल्स नहीं कि क्रिएटिन उनको कोई फ़ायदा करे। ओए वो मसल है भाई मेरी, देखो। अरे अभी भाई तू जिस रेट से प्रोग्रेस कर रहा है 1-2 महीने बाद क्रिएटिन देंगे, वरना पैसे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्रिएटिन बिगनर्स को इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो हार्मफुल है, इसलिए क्योंकि इफेक्टिव कम रहता है बिगिनिंग स्टेज में। ठीक है, इंटरमीडिएट्स के लिए और वेजिटेरियंस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी सप्लीमेंट है, ज़रूर लीजिए। चलिए फिर चलते हैं, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तलादर गाड़ी रोकेगा, असलाम भी रखते हैं पहलवान, जब मर्जी पेड़ लिए। ठीक है भाई, गुड नाइट, शबा खैर, भगवान सबका भला करे, ईश्वर सबकी रक्षा करे, बाय।